बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। मैंने आपको बताया था कि पंजाब पुलिस में एक नया डिपार्टमेंट बन गया है, सीसीडी डिपार्टमेंट। और अब इस सीसीडी डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग आए हैं, कौन इसको डील करेंगे, कौन ऑपरेट करेंगे। और नाज़रीन, ये तमाम बातें बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे 18 साल कैरियर के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की इतनी खुशी नहीं हुई कि जितनी इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे हुई है जो सीसीडी में की गई है। क्योंकि नाज़रीन, नज़र आ रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग काबिलियत की बिना पर और मेरिट की बिना पर की गई है। कहाँ कहाँ से कौन कौन लोग लाकर इसमें लगाए गए हैं, किन किन लोगों को इस सीसीडी डिपार्टमेंट में लाया गया है। और नाज़रीन, सबसे अहम बात इसमें यह है कि इसमें एक अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट भी बनाया गया है नाज़रीन। और उस अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट जो है, उसके जो डीआईजी हैं, उसके जो इंचार्ज हैं, वो वकासुल हसन साहब को लगाया गया नाज़रीन। इसमें एडिशनल आईजी सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब इसको लीड करेंगे सीसीडी डिपार्टमेंट को, और इसके नीचे डीआईजी वकासुल हसन साहब आए हैं। वकासुल हसन साहब को विजिलेंस एंड इंटरनल अकाउंटेबिलिटी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट लगा दिया गया है, डीआईजी लगा दिया गया है। जो भी इसमें जो कानून से बालातर काम होंगे, उनकी शिकायत जो है वो वकासुल हसन साहब सुना करेंगे नाज़रीन। उसके बाद एसएसपी उमर फारूक सलामत साहब को एचआरएम एंड ट्रेनिंग जो है पोस्टेड किया गया है सीसीडी में, कि जो ट्रेनिंग देंगे इन अफसरान को कि सीसीडी को कैसे जो है वो रूल करना है, कैसे चलाना है। उसके बाद नाज़रीन, ये दो बड़ी तैनातियाँ जो हुई हैं, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब अपनी टीम के अंदर इन दो अफराद को जो है वो लेकर आए हैं कि जो सीसीडी पंजाब को देखेंगे। अब नाज़रीन, चलते हैं एसएसपीज़ के तबादलों की तरफ, और उसके बाद एसपीज़ और डीएसपीज़ के तबादले। पंजाब पुलिस के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से टिकट जारी किया गया है, और पीआरओ साहब की जानिब से बताया गया है कि सीसीडी के अंदर और सीसीडी के रीजन्स में किन अफसरान को लगाया गया है, डिस्ट्रिक्ट में किन अफसरान को लगाया गया है, और सिटी के अंदर जो यूनिट्स बनाए गए हैं, इन यूनिट्स में किस किस को इंचार्ज लगाया गया है। डीएसपी भी नाज़रीन लगाए गए हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं तबादलों की तरफ, देखते हैं किसको कहाँ पोस्टेड किया गया है, और उसके बाद आप फैसला करके बताइएगा कि वाकई सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने मेरिट का हक अदा किया है। नाज़रीन, चलते हैं तबादलों की तरफ। जी नाज़रीन, जो सरकारी टिकट जारी किया गया है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सेंट्रल पुलिस ऑफिस आईजी पंजाब ने 50 पुलिस अफसरान की क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 14 एसपीज़ और 36 डीएसपीज़ के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में तैनाती के अहकाम जारी किए हैं। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ विहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान को एसएसपी सीसीडी गुजरांवाला रीजन, एसपी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल इंटेलिजेंस लाहौर, कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद को एसएसपी सीसीडी फैसलाबाद रीजन, एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कामरान आमिर खान को एसएसपी सीसीडी मुल्तान रीजन, एआईजी आर&डी साजिद हुसैन कोकर को एसएसपी सीसीडी साहिवाल रीजन, एसपी इन्वेस्टिगेशन साहिवाल अख्तर अली को एसपी सीसीडी सरगोदा रीजन, सीटीओ रावलपिंडी मिस बिनिश फातिमा को एसपी सीसीडी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट, एडिशनल एसपी डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर शाहमीर खालिद को एसपी सीसीडी 1 लाहौर, एडिशनल एसपी ऑपरेशन सिविल लाइन लाहौर अब्दुल हरान को एसपी सीसीडी 2 लाहौर, एसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर आफ्ताब अहमद को एसपी सीसीडी 3 लाहौर, एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर गाजी मोहम्मद उमर फारूक को एसपी सीसीडी गुजरांवाला, एसपी इन्वेस्टिगेशन जंग मोहम्मद तारिक मलिक को एसपी सीसीडी मुल्तान डिस्ट्रिक्ट, एडिशनल एसपी डीजी खान शफकत नदीम चौधरी को एसपी सीसीडी बहावलपुर रीजन तैनात, और एडिशनल एसपी बहावलपुर यूसुफ हारून को एसपी सीसीडी डीजी खान रीजन तैनात करने के अहकाम जारी किए हैं। इसी तरह डीएसपी मियां कदीर को डीएसपी सीसीडी 1 डिस्ट्रिक्ट लाहौर, दानिश आसिफ रांझा को डीएसपी सीसीडी 2 डिस्ट्रिक्ट लाहौर, रिजवान मंजूर को डीएसपी सीसीडी 3 डिस्ट्रिक्ट लाहौर, राशिद अमीन भट्ट को डीएसपी सीसीडी 4 डिस्ट्रिक्ट लाहौर, मोहम्मद फैसल शरीफ को डीएसपी सीसीडी 5 डिस्ट्रिक्ट लाहौर, सैयद हुसैन हैदर को डीएसपी सीसीडी 6 डिस्ट्रिक्ट लाहौर, आबिद रशीद को डीएसपी सीसीडी सियालकोट, मोहम्मद अंसर जावेद को डीएसपी सीसीडी गुजरांवाला, एजाज अहमद को डीएसपी सीसीडी हाफजाबाद, अदनान अहमद मलक को डीएसपी सीसीडी मंडी बहाउद्दीन, आमिर अब्बास को डीएसपी सीसीडी गुजरात, मुनीर अहमद को डीएसपी सीसीडी नारोवाल, मंसूर बिलाल को डीएसपी सीसीडी 1 फैसलाबाद, अताउर रहमान को डीएसपी सीसीडी 2 फैसलाबाद, बाबर नवाज को डीएसपी सीसीडी चन्योट, गनजनफर अली को डीएसपी सीसीडी झंग, अब्दुल हमीद को डीएसपी सीसीडी टोबा टेक सिंह, इफ्तिखार अहमद को डीएसपी सीसीडी शेखुपुरा, राय एहसान अली को डीएसपी सीसीडी ननकाना, मोहम्मद अतीक को डीएसपी सीसीडी कसूर, जावेद ताहिर मजीद को डीएसपी सीसीडी मुल्तान, मोहम्मद राशिद मलक को डीएसपी सीसीडी वहाड़ी, मोहम्मद इसहाक सियाल को डीएसपी सीसीडी खानेवाल, ताहिर एजाज को डीएसपी सीसीडी लोधरा, नसरुल्लाह खान नियाजी डीएसपी सीसीडी सरगोदा, शबरेज हुसैन को डीएसपी सीसीडी मियांवाली, अहमद सज्जाद को डीएसपी सीसीडी खुशाब, इमदाद हुसैन को डीएसपी सीसीडी साहिवाल, मोहम्मद यूसुफ को डीएसपी सीसीडी उकाड़ा, मोहम्मद तारिक जावेद को डीएसपी सीसीडी पाकपतन, शरीफ सआदत अली को डीएसपी सीसीडी मुजफ्फरगढ़, मोहम्मद नासिर को डीएसपी सीसीडी लिया, इरफान अकबर खान को डीएसपी सीसीडी बहावलपुर, शहनशाह अहमद को डीएसपी सीसीडी रहीम यार खां, मियां अफजाल शाह को डीएसपी सीसीडी रावलपिंडी और जुल्फकार अहमद बाजीद को डीएसपी सीसीडी चकवाल तैनात करने के अहकाम जारी किए हैं। जी नाज़रीन, सीसीडी डिपार्टमेंट के अंदर तबादले कर दिए गए हैं, इसको फंक्शनल कर दिया गया है।
محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کچھ عرصہ قبل اس کا قانون جو ہے اس کا بل پیش کیا تھا، بل پاس ہو گیا، گورنر پنجاب کی جانب سے بھی پاس کر دیا گیا اور اب اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ سہیل ظفر چٹھا صاحب انتہائی پروفیشنل آدمی، آج کل ڈی جی اینٹی کرپشن کے بھی فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور او سی یو ڈپارٹمنٹ کو بھی چلا رہے تھے۔ ناظرین، سی اے ای کی شکل کو جو ہے وہ نہیں بگاڑا گیا، سی اے ای کو دوبارہ اس کی اصل شکل میں بحال کیا گیا ہے اور سی سی ڈی کو ترتیب دے دیا گیا ہے۔ سی سی ڈی کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب نے اپنی ٹیم کے اندر انتہائی ایماندار لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جن میں وقاص الحسن صاحب ہیں، جنہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے لیے رکھا گیا ہے، وجیلنس کے لیے رکھا گیا ہے، شکایات کے لیے رکھا گیا ہے، جو ازالہ کریں گے عوام کی شکایات کا جو اس سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ سے عوام کو ہوں گی۔ اس کے ساتھ ٹریننگ کے لیے عمر فاروق سلامت صاحب کو لایا گیا ہے جو سی ٹی ڈی میں تعینات تھے، پہلے بے شمار لاتعداد آپریشن کیے ہیں انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف جنوبی پنجاب میں، اور اب انہیں ٹریننگ کے لیے جو سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ کا جو ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں پوسٹڈ کیا گیا ہے اور ایز اے ایس ایس پی پوسٹڈ کیا گیا ہے وہاں پر ناظرین انہیں۔ اور اس کے بعد ریجن جو ہیں ناظرین، سی سی ڈی کے لیے کچھ ریجن بنائے گئے ہیں، کچھ ڈسٹرکٹ بنائے گئے ہیں اور ریجن کے اندر جو ہے وہ ایس ایس پیز کو جو ہے وہ پوسٹڈ کیا گیا ہے، ایس ایس پی رینک کے افسران کو، اور جو ڈسٹرکٹ ہیں ان ڈسٹرکٹ کے اندر ناظرین ایس پیز کو پوسٹڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ تر اس میں پی سی ایس انسپیکٹرز جو اس وقت ایس پی رینک پر پروموٹ ہوئے ہیں انہیں جو ہے ان ڈسٹرکٹ کا جو ہے انچارج بنایا گیا ہے سی سی ڈی کا۔ اور ناظرین اسی طریقے سے جو چھوٹے ضلع ہیں، جو چھوٹے شہر ہیں، یہاں پر جیسے ٹوبا ٹیک سنگھ ہو گیا، جھنگ ہو گیا، یہاں پر ڈی ایس پی کے جو رینک کے جو لوگ ہیں انہیں یہاں پر انچارج لگایا گیا ہے جو اپنے اوپر بیٹھے ہوئے جو ریجنل ایس ایس پیز ہیں ان کو رپورٹ کریں گے اپنے سارے معاملات کو، اور ایک سسٹم سی سی ڈی کا ترتیب دے دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کون کون لوگ اس سی سی ڈی میں لائے گئے ہیں اور وجیلنس ڈپارٹمنٹ کون دیکھ رہے ہیں، ٹریننگ کون دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ناظرین اس کے اندر مزید تبادلے جو ہیں وہ متوقع ہیں، آج یا کل میں مزید تبادلے آ جائیں گے اور یہ سسٹم جب کمپلیٹ ہو جائے گا سی سی ڈی کا تو پھر اس پر ویلاگ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اب کس طریقے سے سی سی ڈی فنکشنل ہو چکی ہوئی ہے اور کیا کام کر رہی ہے۔ اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔